19 जून को स्थापना दिवस से पहले शिवसेना यूबीटी में हो सकती है बड़ी टूट। 9 में से 6 सांसद कर सकते हैं बगावत। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के बागी सांसद बनाएंगे अलग गुट। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय कर सकता है बागी गुट। बागी गुट में संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, ओमराजे नीलांबकर का नाम, भाऊ साहेब वाकचौरे और संजय जाधव भी बागी गुट में शामिल। आज सुबह 8:30 बजे बागी सांसदों की श्रीकांत शिंदे के आवास पर बैठक। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी होंगे शामिल। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव का दावा, कहा शिवसेना यूबीटी में कई सांसदों और विधायकों के में असंतोष। संजय राउत ने पार्टी को खत्म करने की ठानी। एक्स पोस्ट पर संजय राउत का बड़ा दावा, का सांसदों को खरीदने के लिए 15-15 करोड़ दिए जा रहे हैं। ये चौंकाने वाली और बेहद घिनौनी हरकत। उद्धव ठाकरे की आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में मौजूद पार्टी के सभी सांसदों की मौजूदगी में होगी पीसी। सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेगा बागी गुट। शिवसेना शिंदे में विलय कर सकता है बागी सांसदों का गुट। उद्धव गुट की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखा, संसद में केवल शिवसेना यूबीटी को ही दिए जाए मान्यता, किसी भी बागी या अलग गुट को न दी जाए मान्यता। शिवसेना यूबीटी में टूट रोकने की कोशिश कर रहे अनिल देसाई और संजय राउत बागी सांसदों को मनाने की कोशिश जारी। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा, पूरा देश देख रहा है ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन टाइगर। सभी ने सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट लेकर बीजेपी की झोली में डाल दिए। आज G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी। एआई निवेश समेत कई वैश्विक चुनौतियों पर बात होगी। G7 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, कहा बातचीत और कूटनीति से युद्ध का समाधान हो। ट्रंप के सामने नाविकों पर हमले का मुद्दा उठाया। G7 में प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मुलाकात। पश्चिम एशिया, यूक्रेन समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात की। हॉर्मुज से आवाजाही को दोनों नेताओं ने जरूरी बताया। केशाव डैम पर 6 राज्यों में बनी सहमति। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक में सहमति हुई है। जल्द एमओयू भी होगा। अमित शाह से उत्तराखंड और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात। राज्यों से जुड़े प्रशासनिक और विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा। सीएम योगी का ऐलान, यूपी में नीट अभ्यर्थियों को किराए में मिलेगी 50% की छूट। नीट री एग्जाम वाले दिन अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी। आज कोटा से शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ आंदोलन की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा को लेकर केंद्र का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया जाएगा। नीट छात्रों और युवाओं से संवाद भी करेंगे। ओवैसी के गठबंधन वाले बयान पर अखिलेश यादव का बयान, जो इंडिया गठबंधन था वही बना रहेगा। ऐसे लोग बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। यूपी में चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी मायावती, कहा ओबीसी समाज का वास्तविक हित चाहती है हमारी पार्टी। राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को लिखा पत्र। राबड़ी ने आवास खाली नहीं कराने की अपील की। लालू की बीमारी का दिया हवाला। तेज प्रताप यादव ने लौटाई अपनी सुरक्षा, कहा बिहार की महिलाएं सुरक्षित रहें, वही हमारे लिए सुरक्षा है। भवानीपुर चुनाव परिणाम को ममता बनर्जी ने दी चुनौती। कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर की याचिका। भवानीपुर से सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दर्ज की है जीत। बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष को लेकर सियासी संकट जारी। आज दोपहर 2 बजे कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई। कल कोर्ट ने किए थे कई सवाल। विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण का मामला। अभिषेक बनर्जी से करीब 6.5 घंटे तक कोई पूछताछ। अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रे के खिलाफ लुकआउट नोटिस। तलाश में जुटी एजेंसियां, किसी भी वक्त गिरफ्तारी तय। काकोली घोष ने स्पीकर से कल्याण बनर्जी की शिकायत की। पत्र लिखकर कहा उन्होंने महिलाओं के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किया। राम मंदिर में दान चोरी मामले में चंपत राय के सहयोगी टिन्नू यादव का बयान, कहा मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार। एसआईटी ने अब तक मुझे नहीं बुलाया। राम मंदिर चढ़ावे की चोरी में एसआईटी ने कई लोगों से की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान 10 से ज्यादा लोगों से की गई पूछताछ।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर अखिलेश यादव हमलावर हैं। कहा, सनातन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उनकी जांच कौन करेगा? राम मंदिर चढ़ावे की चोरी पर एसआईटी जांच पर कांग्रेस ने अविश्वास जताया। आज राय ने कहा कि उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। चंदे के लिए एसआईटी के गठन पर सांसद अखिलेश प्रसाद का बयान सामने आया। ये बड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ही जांच होनी चाहिए, कहा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि जिसने भी पाप किया है उससे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एसपी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको योगी जी सजा देंगे। दिल्ली में पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। 7 गिरफ्तार पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। पंजाब के बठिंडा में जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। मामले में 2 गिरफ्तारी की गई है। जासूसी करने और पाकिस्तान को सीसीटीवी फुटेज भेजने का आरोप है। मध्य प्रदेश में 90 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 2026 में राजस्थान में मारा था पुलिस ने छापा, बिना प्रक्रिया लोगों को ले जाने का आरोप भी। प्रयागराज के सिविल लाइन में 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। कहासुनी के बाद 2 गुटों में मारपीट का मामला, वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। पटना में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया। महिला के गले से एक शख्स ने चेन झपट ली, सीसीटीवी सामने आया। दिल्ली पुलिस ने मोतीनगर ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली है। भाई भाभी ने हत्या की कहानी रची थी, बोरे में भरकर अमित की लाश फेंक दी। जयपुर व्यापारी हत्याकांड में पर्दाफाश, मुख्य आरोपी सीताराम और संदीप गिरफ्तार। पैसों के लेन देन को लेकर व्यापारी की हत्या की थी। गाजियाबाद के कोड़ा में युवक ने घर में घुसकर की फायरिंग, 2 सगी बहनों पर चलाई गोली, अभियुक्त गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में कोर्ट के सामने बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद, एक शख्स ने युवक को मारी गोली, अभियुक्त गिरफ्तार। इंदौर में मंदिर के ट्रस्टी बुजुर्ग की पीट कर हत्या, हत्यारे ने 31 बार बुजुर्ग पर डंडों से किया हमला, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बहन की जान लेने वाले भाई को मौत की सजा, आगरा कोर्ट ने सुनाया फैसला। प्रॉपर्टी विवाद में भाई ने बहन की ले ली थी जान। महाराष्ट्र के बीड में कार और पिकअप की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। महाराष्ट्र के हांडेवाड़ी में भीषण आग से अफरा तफरी, 4 दुकानें जलकर राख, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मुंबई और भिवंडी में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस वाले 1.5 करोड़ से ज्यादा के कॉस्मेटिक उत्पाद जब्त। नशा मुक्त अभियान के तहत जम्मू कश्मीर श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तस्करों की 1.5 करोड़ की संपत्तियां कुर्क। भारत में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक को लेकर सीईओ पावेल डुरोव की नाराजगी, कहा ऐसे पेपर लीक नहीं रुकेगा, बस दूसरे ऐप्स पर शिफ्ट हो जाएंगे स्कैमर्स। जम्मू कश्मीर के तुलैल घाटी में बादल फटने से बाढ़ आ गई। फसलों और रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। गांव और लोगों के घरों में पानी घुस गया। राजस्थान के बीकानेर में रेतीले तूफान का बवंडर, धूल भरी आंधी की चपेट में आया पूरा इलाका, दिन में अंधेरा छा गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में किसानों का हंगामा देखने को मिला है। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक जाम किया गया है। इधर पाचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने की मांग की जा रही है। टाइम मैगजीन ने खेल जगत के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है और लिस्ट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना का नाम शामिल। G7 बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, हमारे बिना इजरायल का कोई अस्तित्व नहीं। ट्रंप ने कहा, लेबनान पर इजरायली हमलों से हम खुश नहीं हैं, नेतन्याहू को जिम्मेदारी निभानी चाहिए।